विधानसभा में रीट धांधली पर सोमवार को 2 घंटे की बहस के बावजूद फिर से गतिरोध बना। बीजेपी विधायकों ने 2 घंटे की बहस के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के जवाब के बाद वेल में हंगामा शुरू कर दिया। शांति धारीवाल ने सीबीआई जांच की मांग ठुकराते हुए जब निम्बाराम के बहाने आरएसएस पर आरोप लगाए तो बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जाहिर की। धारीवाल के जवाब के बाद बीजेपी विधायक दल के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल पर गुमराह करने का आरोप लगाया और बाद में नाराज बीजेपी विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में रीट धांधली के मुद्दे पर कई दिनों से चला आ रहा गतिरोध दूर हो गया। हंगामे के लिए जिम्मेदार 4 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द हो गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गतिरोध तोड़ने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने पहले निलंबित 4 विधायकों को सदन में बुलाने और उनका निलंबन रद्द करने की शर्त रखी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने चारों विधायकों की निलंबन वापसी की घोषणा कर दी। चारों बीजेपी विधायकों की निलंबन वापसी की घोषणा के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रश्नकाल स्थगित करके सदन में रीट पर चर्चा शुरू करवाई। रीट पर बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बीजेपी राज में आरएसएस और बीजेपी के अनुषंगिक संगठनों के रिटायर्ड लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लगाया जाता था। प्राइवेट कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर एसएन नाथावत को रीट परीक्षा में जिला कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। शांति धारीवाल ने कहा कि पाराशर जैसे व्यक्ति को हमने कोऑर्डिनेटर लगा दिया, जिसकी वजह से हमें नीचे देखना पड़ रहा है। एक व्यक्ति की वजह से पूरे संगठन को बदनाम नहीं कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आज के पीएम ने पहले सीबीआई के बारे में कहा था कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है, लेकिन सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा था कि वो तोता है। कि सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो रव आज तो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा सीबीआई तो पिंजरे का तोता है। आप इसलिए सीबीआई को दिलवाना चाहते हो ताकि जांच आपके हाथ में आ जाए। वहीं प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि किस कोचिंग से कितने बच्चे पास हुए उसका मिलान करवाना जरूरी है। आप अगर ईमानदारी से पिछली भर्तियों की जांच करेंगे तो 25 से 30% ऐसे मिलेंगे जिन्होंने गलत तरीका अपनाकर या नकल करके नौकरी पाई है। कटारिया ने कहा कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जरिए पूरा बंटाधार हुआ है। आप पक्ष के हो सकते हो, विपक्ष से हो सकते हो, लेकिन सच्चाई को अगर आप नजरअंदाज करोगे तो राजस्थान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं चाहता हूं दोषी गुलाब चंद कटारिया भी अगर इसके टाइम पे पेपर लीक हुए तो मैं आपको सौगंध दिला रहा हूं, आप मेरी परीक्षाओं को भी मेरे समय में हुआ है उसको भी उस एसीबी के साथ जोड़ के दे दो। अगर उसमें मैं भी दोषी होऊंगा तो सजा पालूंगा। नाम तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है और उसी के सारे नॉमिनेटेड लोगों को आपने ये स्ट्रांग रूम की चाबी दे दी। ये किस आधार से दी है, इसका थोड़ा सा बता देना भैया। रीट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी विधायक दल के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पहले शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कहा करते थे कि रीट परीक्षा का नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा, लेकिन अब रीट में जितनी चांदी कूटी गई है उसका नाम जरूर गिनीज बुक में दर्ज होगा। कांग्रेस का प्रदेश का संगठन चलता है, उनका एक वक्तव्य मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था दुनिया की सबसे बड़ी सफल परीक्षा रीट की परीक्षा हुई है, इसका स्थान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। इस रीट की परीक्षा में जितनी बड़ी चांदी कूटी गई है उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में निश्चित तौर पर जब परतें दर परतें खुल जाएगी तो मंत्री महोदय जरूर दर्ज होगा। वहीं रीट धांधली पर सदन में जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीजी कल्ला ने कहा कि नकल गैंग पुरानी समस्या रही है। हम अब नकल और गैंग को रोकने के लिए कड़ा कानून बना रहे हैं। एक कमेटी भी बना दी है जो 45 दिनों में रिपोर्ट सौंप देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजय कुमार जी व्यास की अध्यक्षता में और आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हुए कुमाऊं जी और डीओपी के सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी की अध्यक्षता में, हेमंत गेरा जी के सचिव के रहते हुए व्यास जी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यों की कमेटी नियुक्त की है। वो ये सुझाव देगी 45 दिनों में कि किस प्रकार से रीट की परीक्षा को प्रभावी बनाया जाए और जो इससे संबंधित कानून है उस कानून में क्या क्या प्रावधान किए जाएं।
रीट को लेकर राजस्थान में रार खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। पक्ष और विपक्ष मुद्दे पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गलती सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। उनका एक वक्तव्य मुझे याद आता है।